गाइस, कैसे हैं सब बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे जिस चैप्टर का आपने सबसे ज़्यादा वेट किया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, काफ़ी बच्चे बहुत क्यूरियस थे कि यार क्या है ये नया चैप्टर। ठीक है, अपने सीनियर से भाई बहनों से सुनते रहते थे यार ट्रिग्नोमेट्री कर लेना ध्यान से, ये सब चीज़ें। तो आज आपकी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाते हैं या ख़त्म करते हैं, देखते हैं। चलो, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले इसका कि चैप्टर है क्या ये। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में छुपा है इसका आंसर, इसके वर्ड में, इसके नाम में। ट्राई, ट्राई मीन्स तीन। ठीक है, तीन। गोनो, ठीक है, इट्स लाइक साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, तो तीन साइड्स ऑफ ट्राइंगल होती हैं। तीन साइड का फिगर कौन सा होता है? एक ट्राइंगल का ही होता है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये है बेसिकली। ठीक है, इस बात को याद रखना, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। फर्दर हम लोग 11th में पढ़ेंगे, 12th में भी अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, काफ़ी बढ़िया चैप्टर है ये। ठीक है, देखते हैं, अभी इंट्रोडक्शन जारी रहता है इसमें। टिक्नोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहले हमने इसमें पढ़ना क्या है, टिक्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ऑफ एक्यूट एंगल्स, ऑफ एक्यूट एंगल्स। ठीक है ना, एक्यूट एंगल पता है ना सबको, सबको पता है। ठीक है, चलो, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, से ए बी एंड सी लिया। ठीक है, सबसे पहले हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है साइन, इसका पूरा नाम है SINE, साइन। ठीक है, अगर मैं साइन निकाल रहा हूँ ऑफ एंगल ए, पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, साइन, और किसके लिए निकाल रहा हूँ मैं, एंगल ए के लिए। किसके लिए? एंगल ए के लिए। सपोज इस एंगल ए को मैंने नाम दे दिया थीटा, थीटा, फाई, गामा, अल्फा, वो सब आएंगे, अभी ये नाम आएंगे आपके। तो थीटा दे दिया, क्या दे दिया इसको, थीटा। ठीक है, थीटा नाम दे दिया। ओके, तो साइन ए क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ए को लिख सकता हूँ मैं इन शॉर्ट साइन ए। क्या पढ़ सकते हैं हम इसको, साइन ए। ठीक है, और एक की ए एंगल कौन सा है, थीटा, तो आप इसको साइन थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहता है, इट इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब समझो क्या है ये ऑपोजिट साइड। जो भी एंगल लिया मैंने थीटा, सपोज ये थीटा एंगल मैंने लिया, तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हुई, ये। ठीक है, और हमारे पास पता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज ही होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये साइड हमेशा ऑपोजिट, जो एंगल हो, जिस एंगल की बात हो रही है, उसकी ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये है आपका हाइपोटेन्यूस और ये है बेस। क्या है, बेस। तो साइन, साइन ऑफ एंगल ए क्या आया, साइन ए। साइन ए को लिख सकते हैं हम साइन थीटा, हमने थीटा लेट किया हुआ था। हमेशा इस ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। सपोज करो यही ट्राइंगल होता है, ऐसा ही कुछ ट्राइंगल था। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ था ए, ये बी और ये सी। ठीक है, और मैंने इस एंगल को ना मान के इसको मान लिया होता से फाइव। क्या मान लिया होता, फाइव। क्या मान लिया होता, फाइव। अब मैं आपसे पूछता कि बच्चों मुझे बताओ साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी, यानी कि साइन सी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम साइन फाइव बोल सकते हैं, क्योंकि हमने वैल्यू मानी हुई है। तो बेसिकली जिस एंगल की बात हो रही है उसके ऑपोजिट साइड, उसकी ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये दोनों साइड आपस में परपेंडिकुलर होती है ना एक दूसरे के ऊपर, तो इसके ऑपोजिट साइड लेना आपने। क्या लेना है, ऑपोजिट साइड। तो यानी कि इसमें साइन सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो रहेगी ऑपोजिट साइड, यानी कि ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी। बट यहाँ हो जाएगा इसका ऑपोजिट साइड कौन सा था बच्चों, इट्स लाइक बी सी अपॉन में ए सी। समझ में आई मेरी बात। तो बेसिकली ये जो एंगल हम ले रहे हैं, ये तो क्वेश्चन में बोला गया होगा कि कौन से एंगल का आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन निकालना है या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी है, या आपको बता दिया गया होगा, या फिर आपको खुद ले लेना है। ठीक है, तो हमेशा जो भी एंगल आप लो, जिस भी एंगल का आप रेशियो निकालो, उसकी ऑपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है, साइन। क्या होता है, साइन होता है। समझ में आई बात। ठीक है, पक्का। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हमारी कोसाइन ऑफ एंगल ए निकाल रहे हैं। क्या बोलते हैं, कोसाइन। क्या नाम है, कोसाइन। पहले क्या थी, साइन, अब क्या है, कोसाइन। कोसाइन को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कॉज ए, एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं ना, और कॉस थीटा, कॉस थीटा। इस वाली फिगर को मैंने बस एग्जाम्पल लिए बताया था आपको, ये भूल जाओ फिलहाल।
तो अभी सिर्फ थीटा, इसका अपोजिट साइड ये है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये है, इस साइड को बोलेंगे एडजेसेंट साइड, क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड या बेस बोल देना, ठीक है। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चों होती है, क्या होती है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब एडजेसेंट साइड क्या है, इस थीटा की साथ वाली साइड, एडजेसेंट साइड ये हुई, तो ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है, ओके। ये हमारी सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहली क्या थी गाइस, साइन पढ़ते हैं इसको, साइन लिख सकते हैं ऐसे, कोसाइन तो सिर्फ कॉस लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टेंजेंट ऑफ ए, जिसको हम tan ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan ए, और ए एंगल हमारा क्या था, थीटा, तो tan थीटा, ठीक है। क्या है हमारे पास, साइन की वैल्यू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी होती है बच्चों अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इट मीन्स थीटा का ऑपोजिट कौन सा होगा बच्चों, इट इज बी सी अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सा होगा थीटा का, ए बी, ठीक है। तो बी सी अपॉन ए बी किसकी वैल्यू होगी, tan ए की, cos ए की वैल्यू पता लग गई आपको, sin ए की पता लग गई, ठीक है। ये अपने पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और 3 इसकी क्या होती है, रेसिप्रोकेट होती है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं आपकी, बाकी 3 क्या होती है वो बताते हैं आपको, ठीक है। तब तक वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है गाइस। ओके गाइस, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, साइन पढ़ा था हमने, कॉस और tan, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए आपको, 3 ही होती है बेसिकली, बाकी 3 जो है इसका उल्टा पुल्टा होती है, ठीक है ना। अब साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा एंड tan का उल्टा। साइन को पूरा नाम नहीं लिखा मैंने, साइन पहले बता दिया आपको, साइन बोलते हैं कोसाइन एंड टेंजेंट, ठीक है, ओके। तो हमने क्या पढ़ा, साइन को अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड थीटा, थीटा क्या लिया हुआ हमने, एंगल ए को लिया हुआ है, तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यू कैन से दैट कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हो, एडजेसेंट साइड विच इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ऐसे इनके उल्टा भी रहता है इनका, ठीक है। अगर 3 और हो जाएंगी फिर क्योंकि सर इतनी सारी हुई कैसे याद करेंगे, तो शॉर्ट तरीका भी है, 2-3 क्वेश्चन करोगे बड़ी जल्दी से क्लियर भी हो जाएंगी चीज़ें और हाथ पे बैठ जाएंगी, ठीक है। एक शॉर्ट तरीका है याद करने का, इसे याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, याद रहेगा। इट इज़ दोबारा सुन लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये आपका साइन है, ये आपका कॉस और ये आपका टैन। P by H इज ऑलवेज साइन, ठीक है, B by H इज ऑलवेज कॉस, ठीक है, एंड P अपॉन B इज ऑलवेज tan थीटा, ठीक है। अब याद हो जाएगा। चल अब 3 इसके रेसिप्रोकेट देखते हैं। साइन का रेसिप्रोकेट होता है बच्चों कोसेकेंट, पूरा नाम क्या है इसका, कोसेकेंट। तो हम कोसेकेंट ऑफ एंगल ए निकाल रहे हैं वापस से, जैसे हमने वो निकाला था, तो इसे लिख सकते हैं कॉसेक ए, या फिर हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, थीटा माना है ना उसको हमने, तो कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकेट है, तो हम क्या कह देंगे उसको, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है गाइस, ठीक है, दैट इज ए सी अपॉन अपोजिट साइड कौन सी, हमेशा जो भी एंगल आप ले रहे हो उसकी अपोजिट साइड, ठीक है ना बच्चों, ओके। तो ए सी अपॉन दैट बी सी, ठीक है, क्लियर हुई बात, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। और पढ़ सकते हैं इसको हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ना अपोजिट साइड। ऐसे ही इसका उल्टा होता है सेकेंट, तो हम निकाल रहे हैं सेकेंट ऑफ एंगल ए विच इज सेक ए, ठीक है, या आप कह सकते हो सेक थीटा, ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है ना, सेक थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उल्टा है, सो दैट ये भी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ए सी था, एडजेसेंट साइड ए बी है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कह सकते हैं ना। तो ये किसका उल्टा होता है, सेकेंड, सेक कॉस का, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा क्या होता है, कोटेंजेंट, ठीक है,
कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए निकाल रहे हैं, इट मीन्स कॉट, इन शॉर्ट क्या कहते हैं कॉट ए, ठीक है, या कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो इट मीन्स एडजेसेंट साइड कौन सी थी, ए बी, और अपोजिट साइड कौन सी थी, बी सी, ठीक है। इन शॉर्ट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमेशा इस तरह से याद करना है आपने, पी बाई एच, पी बाई एच, पी बाई बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, एस सी टी मीन्स साइन कॉस और टैन, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करके पूरा, ठीक है, और लर्न करो इनको थोड़ा सा, और 2-3 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप हाथ पे सेट हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। चलो देखो गाइस, और क्लियर करते हैं इन चीज़ों को आपको, ठीक है। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें ए सी दे रखा है 4 एंड बी सी दे रखा है 3। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के पाइथागोरस लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता था पाइथागोरस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है हमें नहीं पता, बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है 4 और 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से हमने क्या निकाल लिया, 5 निकाल लिया, इतना ठीक है, ओके। नाउ समझना इस चीज़ को। अब वो कह रहा है कि साइन ए क्या होगा, कॉस ए, टैन ए, सेक ए, कोसेक ए, इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब एंगल ए तो ये रहा, ठीक है। अब अगर दोबारा दिमाग लगाओगे तो एंगल ये वाले हैं, तो साइन की हमने क्या फॉर्मूला बताया था साइन के लिए, हमने बताया था ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज सबके लिए। अब बी एंगल ये हो जाएगा तो इसकी ऑपोजिट साइड ये हो जाएगी। एंगल ए की बात हो रही है तो हम लोग तो बेसिकली जिस एंगल की बात हो रही है हम बेस एंगल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, बेस एंगल। तो बेस एंगल ए है ये, तो हमारे पास ऑपोजिट साइड ये है, ठीक है, ऑपोजिट साइड। और अगर ये बेस एंगल है तो इसकी ऑपोजिट साइड ये है, ठीक है। अदरवाइज हमारा फॉर्मूला कौन सा काम कर सकता है इसमें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है गाइस, पी अपॉन एच, क्या होती है, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है 3, एच कितना है 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/5। कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। टेन ए कितना है भाई गाइस, टेन ए अपने पास क्या है, पी अपॉन बी, पी ये रहा बी सी, और ये ए सी, यानी कि 3/4, 3/4, ठीक है। इतना सेक इसका उल्टा होता है कॉस का, तो सिंपली 5/4 हो जाएगा। कॉसेक इसका उल्टा 5/3, और कॉट 10 का उल्टा होता है तो 4/3। तो बस इसको लर्न करो कौन किसका रेसिप्रोकेट है, ठीक है। अब बात आ गई साइन बी, कॉस बी, टेन बी, सेक बी। अब ये एंगल हो गया बेस एंगल, ठीक है। तो अब हमारे पास अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। इस केस में हमारे पास क्या था, ये हमारा बेस था, ये हमारा परपेंडिकुलर था, ठीक है ना। इस केस में जो अपोजिट साइड थी वो परपेंडिकुलर थी और एडजेसेंट साइड क्या थी, बेस थी, ठीक है। इतना फ़र्क होता है, बाकी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। बाकी ये लर्न कर लो। तो पी बाई एच, साइन के लिए पी अपॉन एच। अभी पी कितना है दूसरे केस के लिए, पहला केस था ना, ठीक है। अब दोनों केसों में हाइपोटेन्यूज सेम ही है, तो पहले केस में बी बेस था ये, अब ये दूसरे केस में क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। तो हमारे पास साइन बी की वैल्यू क्या आ गई, इट इज़ 4/5, 4 और कॉस की हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5। बेस ये हो गया है तो 3/5। ऐसे ही टेन क्या हो जाएगा, अच्छा टेन के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर जब भी टैन थीटा निकालना हो, क्या निकालना हो, टेन थीटा इज ऑलवेज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो दोनों की वैल्यू को आप डिवाइड भी कर सकते थे, तो 5 से कट गया तो क्या आ गया 4/3। वैसे क्या होता है पी अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज़ 4/3, ठीक है, ओके। सेक कॉस का उल्टा 5/3, कॉसेक साइन का उल्टा 5/4, एंड कॉट किसका उल्टा, टैन का, विच इज़ 3/4, ठीक है। अब जब हम इनको रेसिप्रोकेट कह रहे हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टैन का उल्टा कॉट है, तो हम लोग एक चीज़ और रिलेशन निकाल सकते हैं कि हमेशा क्या होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, जब भी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्यों भाई, सीधी सी बात है, टेन थीटा है, ये रेसिप्रोकेट ऑफ क्या है टेन थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10 थीटा, ठीक है। तो ये हमेशा ट्रिग्नोमेट्री जो अपने रेसिप्रोकेट से मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या हो जाती है 1 हो जाती है, यानी कि सेक और कॉस 1 बन जाएंगे, साइन और कॉसेक मल्टीप्लाई होंगे तो वो भी की वैल्यू भी क्या बन जाएगी
1 बन जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आया। बस ये याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, चलो।